हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या एकेडमी। मैं रोहित आर्या आज से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एप्टीट्यूड तथा रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस को 90 दिन के टारगेट बैच के रूप में। तो आज से मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर नंबर 1 और 1 बाय 1 डेली बेसिस पर आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हम पूरा ही सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ 1 बाय 1 इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1। तो आज के इस पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप सभी को सिलेबस तो पता ही होगा। अगर सिलेबस नहीं पता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का या व्यापम का, तो आप हमसे व्हाट्सएप में नीचे दिए गए नंबरों में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा ही सिलेबस प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज का हमारा पहला लेक्चर होगा नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक नंबर सिस्टम, जिसमें नंबरों के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार तथा उन पर आने वाले प्रश्न कि उन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम सबने कुछ बेसिक नंबर पढ़े हुए हैं, जैसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो इन पर ही प्रश्न हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या से। स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्या के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। मैं लिख देता हूं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 और ये अनंत तक चला जाता है, इसको हम प्राकृत संख्या बोला करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये संख्याएं तो प्राकृत होती हैं, हम समझ तो गए, पर इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए, प्राकृत संख्याओं से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे और पूरा क्लियर करेंगे। पहला टाइप जो बनता है प्राकृत संख्याओं का प्रश्नों का, प्रश्न पूछा जाता है प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाएगा? यह प्रश्न होगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो इसका सॉल्यूशन वैसे तो होता है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 15 तक जोड़ा जाएगा, यही होगा। पर इतना जोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो एक बेसिक सा सूत्र बन जाता है, जैसे हम कहते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का बहुत इजीली हल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा, n की जगह बस जो पूछा है उसका मान रखना है। तो यहाँ पर n बराबर 15 रखने पर 15 गुणा 15 धन 1/2, 15 गुणा 16/2, यह आ जाएगा 120। आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा पहला फॉर्मूला nn + 1/2 से प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल देंगे। क्लियर? स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपको टाइप 1 के बहुत सारे प्रश्न दिख रहे होंगे। इन सभी को आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसके टाइप 2 की ओर। तो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं समझिएगा। टाइप 2 में क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। अभी जैसे इसने बोला कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल नहीं पूछेगा, अब बोलेगा प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, क्वेश्चन पूछा प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, बोल रहा है प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो यहां से देखा जाए तो ये होना चाहिए, बट ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा सबका वर्ग निकाल के जोड़ना। तो एक फॉर्मूला होता है जो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। इस सूत्र से हम बनाएंगे वर्गों का योगफल। यहाँ पे दिया है 6 संख्याओं के, तो n बराबर 6 रखा जाए तो 6 गुणा 6 और 1 7, 6 दूनी 12 और 1 13/6। इस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये 6 और 6 कट जाएगा, 13 7 91 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर? यही अगर आपको बोला प्रथम 18 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो 18 के लिए क्या करना, n + 1 19, 2n + 1
18 दूनी 36 और 1 37/6। यहाँ से ये 6 3 बार में काट देगा, 19 गुणा 3 गुणा 37, तो 19 की 57 गुणा 37। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बात समझ आई? तो जब वर्गों के योगफल की बात करेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। क्लियर? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप 3, प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्नों का टाइप 3। टाइप 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, सूत्रों के मुताबिक नहीं होगा, वो इसको समझते हैं। तो टाइप 3 कैसा होगा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब टाइप 3 के प्रश्न थोड़े से यूनिक होंगे, जो कि पूछता है कि आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल रहा है कि यदि 5 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 85 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है कि 5 क्रमगत संख्याएं हैं जिनका योगफल 85 है, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्रमगत संख्याएं हैं मतलब 5 क्रमगत माननी है। अगर मैं किसी भी एक रैंडम प्राकृतिक संख्या को x मान लिया, तो इसके बाद जो अगली संख्या होगी x+1 होगी, ठीक उसी प्रकार x+2 होगी, और ऐसे प्राकृतिक संख्याएं मैं एज्यूम कर सकता हूं। तो प्रश्न में दिया है 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि वो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं x, x+1, x+2, x+3, x+4। ये 5 प्राकृतिक संख्या मैंने एज्यूम कर ली। अब इनका योगफल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार योगफल x, x+1, x+2, x+3, x+4, इन सभी को जोड़ने पर आंसर आ रहा है 85। जोड़ लेता हूं 1 2 3 4 5x प्लस 3 3 6 4 10, ये 85। तो 5x बराबर, ये 10 वहां माइनस हो जाएगा, 75 आ जाएगा। x बराबर 5 से भाग जाएगा तो 15 आ जाएगा। x का मान आया है 15, पर मुझे निकालना है सबसे बड़ी संख्या अर्थात x+4। तो x+4 का मान हो जाएगा 19। ये मेरा उत्तर आ जाएगा प्रश्न का। बहुत आसान तरीका था, 5 क्रमगत संख्या मैंने ऐसे एज्यूम की और निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्यूशन के लिए मॉडिफाई करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं। देखिए, जब क्रमगत संख्याएं होती है ना, तो एक चीज ध्यान रहे कि मैं इसको अगर x माना हो, इसको x+1 माना हो, इसको x+2, तो इसके पीछे x-1 और x-2 एज्यूम कर सकता हूं। ये भी तो 5 क्रमगत संख्याएं हैं। यहां से मैं एक शॉर्टकट निकालूंगा। देखिए, यहां पे शॉर्टकट बताता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर इन पांचों को जोड़ा जाए, x-2 प्लस x-1 प्लस x प्लस x+1 प्लस x+2, ये भी तो 5 क्रमगत संख्याएं हैं जिनका योगफल 85 होगा। यहां से -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 5x बराबर 85, x बराबर 85 में 5 आ गया 17। अब की बार ये x बीच में है 17, लेकिन मुझे बड़ी संख्या x+2 चाहिए, ऐसे भी आंसर आ गया 19। तो इस मेथड को करने का बेस्ट तरीका, जितना भी योगफल दिया गया हो, शॉर्टकट में जितना भी योगफल दिया गया हो, इसको दी हुई संख्याएं 5 से भाग दे देंगे, आ गया उत्तर 17। अब ये जो संख्या आएगी, इन 5 क्रमगत संख्याओं की बीच की संख्या होगी। जब भी योगफल को दी हुई संख्याओं से भाग दूंगा तो बीच की संख्या निकलेगी कुछ इस प्रकार से। बीच की संख्या है, हर सिचुएशन में यही होगा। अभी बीच की संख्या के अकॉर्डिंग 5 संख्याएं लिखनी है, तो 16 15 18 19 ये आंसर आ गया। तो शॉर्टकट क्या लगाएंगे, योगफल को डिवाइड करेंगे दी हुई संख्याओं से, जो आएगा उसको हम फटाक से बीच की संख्या मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। आई बात समझ? चलिए, अब आपको स्क्रीन पे एक अगला प्रश्न दिख रहा होगा, बोल रहा है 7 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 112 है। 7 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 112 है, इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रश्न ट्राई करो एक बार शॉर्टकट से, जो मैंने बताया है। हमने डिटेल मेथड नहीं करना है, शॉर्टकट से ही ट्राई करना है।
सीधा सीधा क्या करना है, 112 को 7 से विभाजित करना है, जो आएगा वो बीच की संख्या होगी। 112 भागित 7, 16 बीच की संख्या होगी। क्रमगत संख्याएं हैं 7, 17, 18, 19, 3 आगे 3 पीछे, 15, 14, 13। ये 7 क्रमगत संख्याएं होंगी। रेफरेंस में मैंने इसको बीच का माना क्योंकि 7 थी तो 3 आगे 3 पीछे। सबसे छोटी संख्या आ गई 13 आंसर। अगर पूछता बड़ी संख्या तो उनमें से आता। ये शॉर्टकट हो गया। क्लियर? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 7 है, 5 है, तो बीच की संख्या हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इसने 6, 4 ऐसा बोला तब बीच की संख्या कैसे निकलेगी? तो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 4 क्रमगत प्राकृत संख्याओं का योगफल 50 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 प्राकृत संख्याओं का योगफल 50। डिटेल में अगर आप कर सकते हैं आंसर वही आएगा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। 50/4 एज यूजुअल मेथड, ये आ गया आपका 12.5। ये बीच की संख्या हो गई। इस बीच की संख्या को रेफरेंस मानते हुए 4 संख्याएं लिखनी है। अब आप बोलोगे कि सर 4 लिखने पे ये बीच में कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं आएगी, ये दशमलव में आ गया। इसको रेफरेंस लो और 2 इसके आगे की प्राकृत संख्याएं और 2 इसके पहले की प्राकृत संख्याएं ले लो। ये 4 प्राकृत संख्याएं होंगी। इनमें सबसे बड़ी संख्या 14 आएगी। उत्तर आ गया। तो चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, 7 हो, 5 हो, हम सीधा योगफल को संख्याओं से भाग देंगे। जो आएगा वो बीच की संख्या होगी। अगर प्राकृत संख्या आती है तो उसके आगे पीछे के अकॉर्डिंग क्रमगत लिखेंगे। अगर प्राकृत नहीं आती तो इसको रेफरेंस मानकर इसके आगे और पीछे के प्राकृत लिखेंगे। इस प्रकार से ये प्राकृत संख्याओं पे टाइप 3 क्लियर हो जाएगा। इज इट? तो आगे बढ़ते हुए हम सेगमेंट में अगला संख्या पूर्ण संख्या। अभी हम प्राकृत संख्या पढ़ रहे थे, हम पूर्ण संख्या स्टार्ट करते हैं। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम क्या जानते हैं? प्राकृत संख्याओं को अगर मैं 0 से स्टार्ट कर देता ये पूर्ण संख्या हो जाती। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में 0 होता है, इसके बाद की सभी संख्याएं जो प्राकृत होती है इसमें इंक्लूड हो जाती है। यही है पूर्ण संख्या। बिना 0 के संख्याएं पूर्ण नहीं होती, इसलिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ऐसे दिमाग में रख सकते हो। अब पूर्ण संख्याओं में 2 टाइप के प्रश्न बेसिकली बनते हैं। पहला टाइप बनता है जो वहां बना था, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न बना है प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का योगफल। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। 7 नहीं आएगा क्योंकि प्रथम 7 अगर गिनूंगा तो 0 से लेकर 6 तक ही गिनाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ के निकाल सकते हैं, जो कि अगर 10, 15, 20, 21। बट मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। जैसे वहां फॉर्मूला पढ़े थे वैसे यहां प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल, ये होता है n-1/2। वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, बस इतना ही फर्क है पूर्ण और प्राकृत में। n-1/2। यहाँ पे n बराबर 7 दिया है, 7 रख दिया। 7 - 1 6/2, 2 × 6 = 7 × 21। ये आंसर आ गया। हमने सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। इज इट क्लियर? चलिए, अब पूर्ण संख्याओं में अगर बोला प्रथम 32 पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो n की जगह 32 रख दो। 32 × 31/2, ये 16 आ गया। 16 की 6 हासिल 1 48 और 1 49, 496 आपका उत्तर। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम टाइप 1 इसका पढ़ेंगे। टाइप 1 में सेम उसके टाइप 1 जैसा क्वेश्चन। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं इसी सेगमेंट के टाइप 2 की ओर। देखिए इसमें टाइप 2 जो होता है वो उसके टाइप 2 के जैसा नहीं होता, नहीं पूछता। लेकिन टाइप 3 जो था उसका वैसे प्रश्न इसमें पूछता है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखने लगा होगा। बोल रहा है
कि 5 क्रमगत पूर्ण संख्याओं का योगफल 80 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर भी 5 क्रमगत पूर्ण संख्या है, मैं ये तो मान ही सकता हूं, लेकिन एक बात बताइए, पूर्ण संख्या बस 0 से स्टार्ट हो रही है, बाकी है तो वही, एक ज्यादा एक कम, तो क्यों ना मैं सीधा शॉर्टकट लगाऊं। 80/5 किया 16 है, ये बीच की संख्या हो गई, 17, 18, 15, 14। तो टाइप 2 जो होगा, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखा, वो टाइप 2 पूर्ण संख्याओं में जो सेम प्राकृत संख्याओं के जैसे बनेगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरी संख्या, जिसको हम सम संख्या और विषम संख्याओं के रूप में जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सम संख्या E1। अब एक छोटा सा प्रश्न, हम सभी सम संख्या पढ़ के आए हैं, हम सब जानते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके अनंत तक चला जाता है। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या 0 एक सम संख्या है? क्या 0 एक सम संख्या है? अगर आपका उत्तर है कि 0 एक सम संख्या है, तो मैं कहूंगा नहीं, 0 सम संख्या नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 भी तो 2 से विभाजित होता है, 0/2 0 आएगा ना, तो वो सम संख्या क्यों नहीं है? तो एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये तो सम संख्या है या विषम संख्या है, ये प्राकृत संख्या के 2 भाग हैं। हम सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या ऐसे भी बोलते हैं इसको। तो वो सम प्राकृत संख्या और सम संख्या एक ही है। तो जबकि सम प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या का हिस्सा है, और प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं। जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता, तो सम संख्या में भी 0 नहीं आएगा। ये शुरू होगा 2 से, ऐसे करके अनंत तक चलता जाएगा, जो कि 2 से विभाजित होगा। तो एक छोटा सा प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कहीं इंटरव्यू में कि 0 प्राकृत संख्या है या नहीं, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। क्लियर हो गया? अब ये सम संख्या हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। इसके भी 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। टाइप 1 जैसा सब में प्रश्न बन रहा था वैसा ही बनेगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा टाइप 1 का। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 6 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 6 जब मैं काउंट करूंगा तो इस प्रकार से ये 12 तक जाना है। अब इसको जोड़ने जाऊंगा तो 20, 30, 40 और ये 42 आ रहा है। ये 6 था इसलिए ठीक था, ज्यादा होगा तो फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n+1। आपको शायद ये फॉर्मूला रिकॉल हो रहा हो, जब हमने प्राकृत संख्या पढ़ी थी तो उसमें नीचे में /2 था, यहाँ पे नहीं है, बस इतना फर्क है। चेक करते हैं, n = 6 रखा जाए प्रश्न के हिसाब से, तो 6 × 7 आ गया 42। ठीक है। अब अगर बोला प्रथम 38 सम संख्याओं का योगफल, तो 38 × 39, बस यही करना है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। क्लियर है? तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n+1 होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके टाइप 2 के सेगमेंट की ओर। टाइप 2, अब टाइप 2 जैसे कि प्राकृत में पूर्ण में था वैसे ही इसमें भी आएगा। तो स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखने लगा होगा, बोल रहा है कि 5 क्रमगत सम संख्याओं का योगफल 110 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां पर देखूं क्रमगत संख्याएं, तो अगर इसको x मानूं तो अगली संख्या x+2 होगी, फिर x+4 होगी, कुछ इसी प्रकार से संख्याएं होंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 क्रमगत संख्याएं मैं अगर ये मान लेता हूं,
तो ये 5 क्रमगत संख्याएं हो गई। प्रश्न के अनुसार इनको जोड़ने पर मुझे प्राप्त हो रहा है 110। यहां से हो जाएगा 5x प्लस 6 6 12 और 8 20 110। 5x बराबर 90, x बराबर 18। तो पहली संख्या हो गई 18, 20, 22, 24, 26। तो सबसे बड़ी संख्या आ गई 26। इसके लिए भी शॉर्टकट वही जो वहां लगा रहे थे। क्या शॉर्टकट होगा? योगफल को भाग दे दो संख्या से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22। ये 22 बीच की संख्या हो गई। इसके पहले की 2 और इसके बाद की 2, बड़ी संख्या आ गई 26। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन आसान और आंसर 1 सेकेंड में। क्लियर? तो टाइप 2 जो होगा वो इस प्रकार से होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में हम सब जानते हैं, ये भी प्राकृत संख्या का पार्ट है, अभी मैंने बताया। और जो संख्याएं सम नहीं है वो विषम है, मतलब जो 2 से भाग नहीं जाएगी वो विषम है। तो मैं ऑड नंबर्स को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके अनंत तक चलता चला जाएगा। ये अनंत तक चलता चला जाएगा। अब यहां पर जो टाइप 1 होगा, इसका टाइप 1 भी सेम आपको क्वेश्चन दिखने लगा होगा स्क्रीन पे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाता है 25। मैं फॉर्मूला बताऊंगा जो डायरेक्ट आंसर आएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, ये हो जाएगा n²। डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, सीधा वर्ग कर दो। यहाँ पे n बराबर 5 है तो 5 का वर्ग आ गया 25। अगर बोलता कि प्रथम 27 विषम संख्याओं का योगफल, तो 27 का वर्ग और आपका आंसर आ जाता है। तो सिर्फ फॉर्मूले को उपयोग में लाना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब आता है इसके टाइप 2 की ओर। इसका टाइप 2 भी सेम पीछे के जैसे विषम वाला, सम वाला, प्राकृत वाला, कोण वाला, सब एक जैसा। टाइप 2 का क्वेश्चन आपको दिखने लगा होगा। 7 क्रमगत विषम संख्याओं का योगफल 147 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं फिर से शॉर्टकट लगाने में बिलीव करूंगा। योगफल को भाग दिया संख्या से, 21 आ गया। इसको बीच की संख्या मानो। 7 संख्याएं हैं तो 3 विषम संख्याएं आगे, 3 विषम संख्याएं पीछे। तो आपसे जो संख्या पूछे आप बता सकते हैं। करना इतना ही है, योगफल को संख्या से भाग देना है। जो आएगा वो बीच की संख्या, मिडिल नंबर होगा। उसके अकॉर्डिंग 7 है तो 3 आगे 3 पीछे। 6 होते तो दशमलव में 6 होते तो ये विषम में आके सम आता। जैसे कि क्वेश्चन बोला आपको स्क्रीन में देखो दिख रहा है कि 6 क्रमगत विषम संख्याओं का योगफल 84 है, तो 84/6 कर दिया, 14 आ गया। 14 विषम संख्या नहीं है, लेकिन इसको रेफरेंस मानते हुए इसके बाद की 3 विषम संख्याएं और पहले की 3 विषम संख्याएं मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी ये। तो क्रमगत संख्याओं के कंसेप्ट में योगफल को संख्या से भाग दे दो, जो आएगा बीच की संख्या उसको सम कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल रहा है 8 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है। 8 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो 8 9 10 11 ऐसे करके 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना था। तो क्या करना होगा, बात को समझने का प्रयास करें। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो 1 से लेकर 25 तक था, 8 से लेकर 25 तक का नहीं था। ठीक है, लेकिन प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम सब में ये वैरायटी दे सकता है। बीच के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का योगफल निकालने बोले तो सबका टाइप 1 कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। करने का तरीका देखिए, जोड़ने का सेंस नहीं बनता। मैं अगर 25 संख्याओं का योगफल निकाल लूं, बात को समझिए,
मैं पूरा अभी लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे लिख करके 25 तक, और साथ ही साथ प्रथम 7 का योगफल निकाल लो। पूरा लिखने का कारण है आपको समझ में आ जाए। मुझे चाहिए ये सेगमेंट, मैं 25 तक का निकाल सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है। मैं शुरू के 7 का निकाल सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है। अब इन दोनों को अगर घटाया जाए तो देखिए क्या है, 1 में से 1 गया, 2 में से 2, 3 में से 3, ये सारा कट जाएगा 7 तक। ये ऐसे बचेगा क्या, 25 तक। तो जो मुझे निकालना था वो मैं इन दोनों के योगफल से निकाल सकता हूं। तो कंसेप्ट वही, मुझे यहां का दिया है, मैं 1 से लेके यहां तक निकालूंगा और 1 से लेके इसके पीछे तक निकालूंगा, दोनों को घटा दूंगा। तो 25 का योगफल हो जाएगा n+1/2 माइनस n+1/2। फॉर्मूला लगा दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 13, 250 और 75, 325 माइनस 28, यह आ जाएगा आपका 297, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना आसान तरीका है, ये वैरायटी बहुत आती है। बीच के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का योगफल निकालने बोलेगा और हमने करना क्या होगा, ध्यान से समझना फिर से। जितना बोला है 1 से लेके लास्ट तक का योगफल निकालो, 1 से लेके उसके पहले तक का निकालो। जैसे 8 है तो 7 तक का, दोनों को माइनस करूंगा, जो बचा हुआ आएगा वही आंसर निकलेगा। क्लियर है? क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके मैंने बताए, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम के आगे की कुछ वैरायटीज, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, और साथ ही साथ हम इस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर सकूं। अगर आपको आज के टॉपिक के नोट्स चाहिए या फिर हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन या हमारे यहाँ के रेगुलर कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हैं। आर्या एकेडमी बिलासपुर सर्च करने पर आपको हमारा इंस्टीट्यूट दिख जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको हमारे स्टडी मटेरियल्स और यहाँ के जो नोट्स होंगे, यहाँ के जो प्रैक्टिस शीट्स होंगे, सारे के सारे आपको उस एप्लीकेशन में दिख जाएंगे। थैंक यू।